साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हे भाइयों, आप लोग हमारे इस चैनल में पूरा वीडियो देखो। अगर अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। सतनाम साहिब बंदगी शब्द नंबर 25। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। इक के हरि सुत लाए गड़रिया, पाल पोस के कियो सयाना। एक के हरि सुत लाए गड़रिया, पाल पोस के कियो सयाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। रहत अचेत फिरत जय न संग, आपन हाल कछु नाही न जाना। रहत अचेत फिरत आ जाय न संग, आपन हाल कछु नाही न जाना। बिन सतगुर नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। इक के हरि सुत आय जंगल से, देखत ताई बहुत सकुचाना। एक के हरि सुत आय जंगल से, देखत ताई बहुत सकुचाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। पकड़ भेद तुरतयउन दीना, आपन दशा देख मुस्काना। पकड़ी भेद तुरतयउन दीना, आपन दशा देख मुस्काना। मृगा ना बस कस्तूरी, वह मूरख ढूंढत छौगाना। मृगा माही बसत कस्तूरी, वह मूरख ढूंढत छौगाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। करत सोच पछतात मन ही मन, या सुगंधि कहाँ से आना। करत सोच पछतात मन ही मन, या सुगंधि कहाँ से आना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। अर्ध उर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। अर्ध उर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टा राह सूत हम जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उल्टा राह सूत हम जाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। शब्दार्थ: के हरि सुत शेर का बच्चा, अंजायन बकरियां, चौहाना जंगल मैदान, अर्ध उर्ध विच देह के नीचे ऊपर के बीच हृदय, डोरी लगन। भावार्थ: बिना सतगुरु के अज्ञान की दशा में मनुष्य भूला भूला फिरता
है। सतगुरु की शरण पाए बिना उसका कहीं ठिकाना नहीं है। एक बड़े भेड़ बकरियां पालने वाले गड़रिया जंगल से शेर का बच्चा ले आया और उसे अपनी भेड़ बकरियों के बीच पाल पोस कर बड़ा किया। शेर का वह बच्चा स्वयं से अंजीय भाव स्वाभिमान से पूरी तरह अचेत रहते हुए भेड़ बकरियों के संग फिरता रहता था। वह अपने शेरपन वाले व्यवहार को नहीं जान पाया। एक दिन जंगल से एक दूसरे शेर का समझदार बच्चा वहां आया और भेड़ बकरियों के साथ रहने वाले उस शेर के बच्चे को देखकर बहुत सकुचाया। फिर शेर का यह बच्चा कैसा मूर्ख बना है जो भेड़ बकरियों के साथ रहकर स्वयं को भी भेड़ बकरी समझता है। तब उसने उस भेड़ बकरी बने शेर के बच्चे को उसने पकड़ने का भेद बताते हुए समझाया कि तू तो शेर का बच्चा है और ये सब भेड़ बकरियां हैं। इन गड़रिये ने तुझे बचपन से ही पालकर अपनी भेड़ बकरियों में रखा है, इसलिए भेड़ बकरियों के संग रहते पलते हुए तू अपने आप को भी वही मान रहा है। अपने पकड़े जाने का भेद जानकर शेर का वह बच्चा क्रोधित हो उठा और जोर से दहाड़ा। फलतः सभी भेड़ बकरियों के साथ गड़रिया भी डर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर शेर का बच्चा गरजते हुए वन की ओर चला गया। भेड़ बकरियों के संग रहते उस शेर के बच्चे की जैसी अचेत दशा थी वैसी ही देह में रहते इस जीव की है। अनादि काल से अमर अविनाशी चैतन्य जीव देह में रहते रहते स्वयं को देह मानता है और देह के साथ दुखी सुखी रहता हुआ उसके बनने बिगड़ने को अपना समझता है तथा इधर उधर भटकता है। जब उसे सतगुरु मिल जाए तो और सत्य ज्ञान उपदेश से चेतते हैं कि तू नाश्वर देह नहीं, शाश्वत अविनाशी चैतन्य आत्मा है। तू दुख सुख रोग शोक एवं लाभ हानि से रहित अपने आप में पूर्ण तृप्त तथा सदा परमानंदमय है। तब वह शुभ संस्कारी जीव चेतता है और अपने अमर चेतन आत्म स्वरूप का ध्यान स्मरण करके माया मोह से छूटकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी रहती है। उसकी सुगंध उसको अन्यत्र से नहीं वहीं से आती है, परंतु वह मूर्ख मृग उसे जंगल मैदान में ढूंढता फिरता है। वह मन ही मन उसकी बहुत चिंता करता है और उसकी प्राप्ति न होने पर पश्चाताप है। स्वतः मृग यह नहीं समझ पाता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। यदि उसे यह पता चल जाए कि सुगंध उसकी नाभि से आ रही है तो वह संतुष्ट होकर इधर उधर ना भटके। इसी प्रकार जीव को प्रतिक्षण जिस परम सुख शांति दर्शन एवं पूर्ण तृप्त की चाह बनी रहती है वह उसके अपने आप में है, परंतु वह उसे पाने के लिए
भ्रमवश बाहर खोजता फिरता है। यदि वह समझ जाए कि उसकी उद्दिष्ट वस्तु उसके अपने आप में है और वह सभी इच्छाओं को छोड़ दे, तो अपने आप से स्वयं ही संतुष्ट हो जाए। इससे उसका भटकाव भी शांत हो जाएगा। देह के भीतर अर्ध ऊर्ध्व भाग के बीच हृदय भवन में चैतन्य पुरुष परमात्मा का निवास है, जिसकी अन्याय प्रेम लगन उसमें अपने उस परमात्मा स्वरूप में लग जाती है। वह उस स्वरूप स्थिति का विलक्षण रस चख लेता है, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, हम लोग ने उल्टा रास्ते का सूत ताना है। भूला मनुष्य स्वयं के अविनाशी सुख स्वरूप को न समझकर उल्टे स्वयं को नाशवान शरीर मानता है। विशेष जब तक जीव सतगुरु की शरण में जाकर निज आत्म स्वरूप का सही परिचय ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वह ईश्वर परमात्मा अथवा सुख आनंद के लिए जगत में मारा मारा फिरता है। सतगुरु के ज्ञानानुसार सब विषयों को त्याग निज आत्म स्वरूप में ध्यानस्थ होकर वह अपने आप में सब कुछ पाकर कृतार्थ हो जाता है। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ सतगुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।